टाइप 2 डायबिटीज को अब हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइटरी चेंजेस और कुछ सप्लीमेंट्स के माध्यम से रिवर्स किया जा सकता है और इस कंसेप्ट का एक्सेप्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इवन आपके डॉक्टर्स ने भी अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब तक ये माना जाता था कि डायबिटीज एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है और इसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके लाइफ में आने वाले हैं। जैसे इसकी शुरुआत होती है अक्सर मोटापे से और कुछ सालों के बाद में आपके शरीर में डायबिटीज आ जाती है। डायबिटीज के साथ में कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं जिन्हें अक्सर एक आम भाषा में उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स में बोलता हूं, जैसे फैटी लिवर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, न्यूरोपैथी या महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तरह तरह के इन्फेक्शन जैसे प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर मरीज के लाइफ में आती रहती हैं। अब ऐसे में यदि पीसीओडी की समस्या है तो गायनेकोलॉजिस्ट की एंट्री होती है, न्यूरोपैथी की समस्या है तो न्यूरोलॉजिस्ट की एंट्री होती है, साथ में कुछ दवाइयां भी प्रिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाती हैं। अब कुछ समय जाने के बाद, कुछ साल निकलने के बाद यही डायबिटीज के मरीज को सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के साथ में कार्डियक प्रॉब्लम, तो आपको स्टेंटिंग करानी पड़ सकती है या बाईपास की जरूरत पड़ सकती है, साथ में कुछ दवाइयां ऐड हो जाती हैं जो मरीज को लाइफ टाइम लेनी होती हैं, या फिर कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज जैसे ब्रेन स्ट्रोक या आंखों की समस्या, रेटाइनोपैथी, अर्ली कैटरैक्ट, तो उसकी सर्जरी, साथ में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की एंट्री हो जाती है। फिर कुछ और सीरियस साइड इफेक्ट हैं जैसे किडनी का खराब हो जाना, तो वहां पर नेफ्रोलॉजिस्ट की एंट्री हो जाती है, कुछ दवाइयां और बढ़ जाती हैं। फिर यदि डायबिटिक फुट है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, कुछ उंगली वगैरह अगर काली पड़ गई है उसे निकालना पड़ेगा, तो जनरल सर्जन की एंट्री और फिर कुछ दवाइयां ऐड हो जाती हैं। न्यूरोपैथी एडवांस स्टेज में आपके शरीर में इम्बैलेंस लाती है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, जिससे फिर गैस्ट्रो के पास आपको जाना पड़ता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, फिर प्रोस्टेट, इवन कुछ केसेस में कैंसर जैसी समस्या। तो इतने सारे डॉक्टर और इतनी सारी दवाइयां, आखिरी में मैं ये देखता हूं कि कई मरीजों को 7 से 8 तरह के डॉक्टर और कम से कम 10 से 15 या इवन 17-18 तरह के मेडिकेशंस पर डिपेंड होना पड़ जाता है। और डायबिटीज की टैबलेट के साथ में लेटर स्टेज में इंसुलिन के इंजेक्शन। तो यदि आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आपके जीवन में ना आए, तो समय रहते यदि आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये अब हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइटरी प्रोटोकॉल और कुछ सप्लीमेंट के माध्यम से करा जा सकता है, जिसके लिए अब हम कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में कुछ ब्लड टेस्ट करके ये जाना जा सकता है कि आपके डायबिटीज को रिवर्स करने की पॉसिबिलिटीज कितनी स्ट्रांग है, और उन्हीं टेस्ट के माध्यम से आपके डायबिटीज के रिवर्सल की जर्नी को मॉनिटर किया जा सकता है। तो समय निकले उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी डायबिटीज रिवर्स करनी है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है, कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स करना है, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।